मोस्टली वर्ल्ड ऑटिज्म डे ते आपां प्रेस कॉन्फ्रेंसिस अगे भी करते हैं क्योंकि बहुत जरूरी है ऑटिज्म के बारे में जानना। वर्ल्ड ऑटिज्म डे बेसिकली एक एक्सैप्टेंस वास्ते भी है क्योंकि जो किसी पेरेंट्स के बच्चे ऑटिस्टिक होंगे ने उन्होंने एक्सैप्ट करने च ही बहुत उस चीज़ से मुश्किल आ जाती है और अनलकीली एक्सैप्टेंस च लेट होने करके ऑटिज्म जोड़ा कि ठीक हो सकता होंगे ऑटिज्म एक पक्की जी है वो डिजीज़ बन के रह जाता है। बहुत बार ऑटिस्टिक बच्चे के कोई वर्ड्स नहीं होंगे, वर्बल नहीं होएगा, इशारियां दे नाल गल समझाने की करेगा कोशिश पेरेंट्स। सो ऐसे करके वर्ल्ड ऑटिज्म डे की बड़ी ही इंपॉर्टेंस है कि मेरी अपनी PhD जी है ਉਹਦੇ ਚ मैं रिसर्च की सी आयुर्वेद और साइकोलॉजी ਨੂੰ मिला के पूरे वर्ल्ड में मेरी रिसर्च एक्सेप्टेड भी हुई सारी कंट्रीज से मोस्टली जिन्नियां भी डेवलप्ड नेशनस ने क्योंकि ऑटिज्म उत्ते बहुत ज़्यादा है। मेरिया विजिट्स रहंदियां ने इंडिया च अलग अलग जगह के उपर ਜਿਹੜੇ बच्चे ठीक हुए होंगे ने वो अगे अपने साथियों ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। डेफिनेटली एग्रेसिव भी होंगे ने कुछ बच्चे इन्हां दे विचों कंसनट्रेशन स्पैन घट होंदा है। ऑटिस्टिक बच्चा जिहड़ा कि ਅੱਖਾਂ नहीं मिला रहा होंदा 90% बच्चे ऐसे ने जिन्हां दे ब्रेन च कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिन्हां दी क्रोमोसोम्स जीन्स च कोई प्रॉब्लम नहीं है। ਇਹਦਾ मतलब है प्रॉब्लम मानसिक स्तर के उपर है। आई कॉन्टैक्ट बनना नहीं होंदा, स्पीच बड़ी वारी नहीं होंदी इन्हां बच्चों कि इन्हां बच्चों के केस च भी अगर आपां ABA अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस आप एनालाइज करिए कि इन्हां दे बिहेवियर का कारण की है। आम बच्चों को पेरेंट्स आवाज मारन वो सुन लेंगे, ऑटिस्टिक बच्चे नहीं बड़ी वारी इग्नोर करते हैं कमांड्स। पुराने जमाने वाले नॉर्मल पेरेंट होंदे सी जिन्हां दी सारी जिंदगी अपने बच्चों के आस पास ही रिवॉल्व करती सी। ये सारिया चीज़ों चो हौली 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 करके जो बच्चा है वो बेटर हो जाता है। दादियां ते नानियां की रिक्वेस्ट कर लीए कि तुसीं साडे बच्चे नूं माड़ी मोटी थप्पड़ भी ला लोगे तो आपां कुछ नहीं कहांगे, बस समा दिओ साडे बच्चे नूं, बच्चे ठीक हो जाएंगे। सो उस मालिक की दया दे नाल एक स्टेज ते जाके बच्चा ऑटिज्म तो बाहर आ। देखो जो आप ऑटिज्म की गल करते हैं ऑटिस्टिक बच्चे मतलब आई कॉन्टैक्ट घट होएगा बच्चे का, कमांड फॉलोइंग घट होएगी बच्चे की, बच्चा उन्नी कमांड नहीं फॉलो करेगा। बहुत बार ऑटिस्टिक बच्चे के कोल वर्ड्स नहीं होंगे, वर्बल नहीं होएगा, इशारियां दे नाल गल समझाने की करेगा कोशिश पेरेंट्स को, उंगली पकड़ के चले जाएगा अपने पेरेंट्स से लैके। 2 अप्रैल विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस पर मोहाली के एनडी केयर सेंटर के विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर नवदीप शर्मा ने पत्रकार वार्ता के दौरान इस बीमारी से पीड़ित बच्चों के मुख्य लक्षणों के बारे में जानकारी दी। ऑटिज्म के बारे में जानना पेरेंट्स वास्ते ਉਹਦੀ एक्सेप्टेंस वर्ल्ड ऑटिज्म डे बेसिकली एक एक्सेप्टेंस वास्ते भी है क्योंकि जो किसी पेरेंट्स के बच्चे ऑटिस्टिक होंगे ने उन्होंने एक्सेप्ट करने ही बहुत उस चीज़ से मुश्किल आ जाती है। कोई नहीं चाहता कि मेरे बच्चे को ऑटिस्टिक टैग किया जाए और अनलकीली एक्सेप्टेंस च लेट होने करके इलाज वास्ते ना प्रोसीड करन करके किते ना किते पेरेंट्स जिहड़े ने सुनीर च बैठे रहंदे ने कि बच्चा अपने आप जिहड़ा है इस फेस चों निकल जाएगा ऑटिज्म, क्योंकि वो समय बीतदा जांदा वा, डायग्नोसिस ठीक नहीं हो पाता, इलाज वास्ते प्रोसीड ठीक तरीके नाल नहीं किया जा पाता। ऑटिज्म जिहड़ा कि ठीक हो सकदा हुंदा वा ऑटिज्म एक पक्की जिहड़ी है वो डिजीज़ बन के रह जांदा वा। आज वर्ल्ड ऑटिज्म डे है। आज पूरी दुनिया में ऑटिज्म के लिए अवेयर किया जाता है कि वाकई में अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। सबसे तेजी के साथ अगर पिछले कुछ सालों में कोई रोग बढ़ा है तो ऑटिज्म। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारी सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव आने वाली जनरेशन के लिए ये रोग। अब कुछ रोग होते हैं जो एजेड लोगों को होते हैं, मेजॉरिटी रोग ज़्यादा एजेड लोगों को होते हैं, लेकिन ये बच्चों का रोग है जो क्योंकि बच्चों के अंदर बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो उससे जो आने वाली प्रोडक्टिव जनरेशन है वो उस लेवल तक प्रोडक्टिव नहीं हो पा रही है। तो इसीलिए वर्ल्ड ऑटिज्म डे पे जागरूकता फैलाई जाती है कि लोग जान पाए कि हमारा बच्चा कहीं ऑटिस्टिक तो नहीं है। हम लोगों को बता पाए कि एक ऑटिस्टिक बच्चा निकल सकता है ऑटिज्म से बाहर। जरूरत है पेरेंट्स के सहयोग की। मैं डॉक्टर नवदीप शर्मा एनडी के निरोगम प्राइवेट लिमिटेड से डायरेक्टर, और आज वर्ल्ड ऑटिज्म डे है। आज पूरी दुनिया में ऑटिज्म के लिए अवेयर किया जाता है कि वाकई में अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। सबसे तेजी के साथ अगर पिछले कुछ सालों में कोई रोग बढ़ा है तो ऑटिज्म। तो इसीलिए वर्ल्ड ऑटिज्म डे पे जागरूकता फैलाई जाती है कि लोग जान पाए कि हमारा बच्चा कहीं ऑटिस्टिक तो नहीं है। प्लस एक्सेप्टेंस के बाद आयुर्वेद और साइकोथेरेपी मिलाकर के पिछले 22 सालों से हम लोग ऑटिज्म से बच्चों को बाहर निकालते आ रहे हैं। तो वही हम हर वर्ल्ड ऑटिज्म डे के दिन हमारी कोशिश रहती है कि
अच्छी प्रेस के थ्रू, अच्छे चैनल्स के थ्रू, अच्छे पेपर्स के थ्रू हम लोगों को बता पाए कि एक ऑटिस्टिक बच्चा निकल सकता है ऑटिज्म से बाहर। जरूरत है पेरेंट्स के सहयोग की, पेरेंट्स के अपने बच्चे के लिए समय निकालने की और सही मार्गदर्शन। तो वही हमारा कारण है कि आज भी वर्ल्ड ऑटिज्म डे पे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ 80% ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਟਿਸਟਿਕ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਆਟਿਜ਼ਮ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੈ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਵਾ ਉਹ ਟੀਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਖੇਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਬੜੇ ਕਾਮਨ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਉਨੇ ਕਾਮਨ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ। वर्ल्ड ऑटिज्म डे जी अज, और वर्ल्ड ऑटिज्म डे अगे भी इंपॉर्टेंट रहा है हमेशा। मोस्टली वर्ल्ड ऑटिज्म डे ते आपां प्रेस कॉन्फ्रेंसिस अगे भी करते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है ऑटिज्म के बारे च जानना पेरेंट्स वास्ते। ਉਹਦੀ एक्सेप्टेंस वर्ल्ड ऑटिज्म डे बेसिकली एक एक्सेप्टेंस वास्ते भी है, क्योंकि जो किसी पेरेंट्स के बच्चे ऑटिस्टिक होंगे ने उन्होंने एक्सेप्ट करने च ही बहुत उस चीज़ से मुश्किल आ जाती है। कोई नहीं चाहता कि मेरे बच्चे को ऑटिस्टिक टैग किया जाए, और अनलकीली एक्सेप्टेंस च लेट होने करके इलाज उसते ना प्रोसीड करने करके कितने ना कितने पेरेंट्स जोड़े ने उस उम्मीद च बैठे रहते हैं कि बच्चा अपने आप जोड़ा है इस फेस चो निकल जाएगा ऑटिज्म, क्योंकि उस समय बीतता जाता है, डायग्नोसिस ठीक नहीं हो पाता, इलाज उसते प्रोसीड नहीं किया जा पाता। ऑटिज्म जो कि ठीक हो सकता होंगे, ऑटिज्म एक पक्की जी है वो डिजीज बन के रह जाता है, एंड द चाइल्ड दैन इज नॉट एबल टू कम आउट ऑफ इट। बच्चा वो रह जाता, अपनी लाइफ जी है एक नॉर्मल बच्चे पर जी सकता होंगे बच्चा, लेकिन नहीं जी पाता। सो ऐसे करके वर्ल्ड ऑटिज्म डे की बड़ी ही इंपॉर्टेंस है। मोस्टली आप इस दिन जोड़ा है इंडिके निरोगम प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि मेरी अपनी PhD जी है वो मैं रिसर्च की आयुर्वेद और साइकोलॉजी को मिला के, बाय द ग्रेस ऑफ ऑल माइटी मालिक की दया के नाल पूरे वर्ल्ड में मेरी रिसर्च एक्सेप्टेड भी हुई। मैं दुनिया के अलग अलग देशों के अंदर ट्रैवल करता वहाँ, US कैनेडा UK सारी कंट्रीज मोस्टली जिन्नियां भी डेवलप्ड नेशनस ने, क्योंकि ऑटिज्म उत्ते बहुत ज़्यादा मेरिया विजिट्स रहिंदियां ने इंडिया च अलग अलग जगह के उपर भी। आप ऑटिस्टिक पेरेंट्स को अप्रोच करके उन्होंने गाइड भी करते हैं कि हाँ तुहाडा बच्चा ऑटिस्टिक है, इनू मदद की लोड़ है। ऐसे तरीके के नाल ही बहुत सारे, क्योंकि काफ़ी साल हो गए वर्क करते जोड़े बच्चे ठीक हुए होंगे ने, वो अगे अपने साथियों को दसते हैं, वो लोग साढ़े को आते हैं। कुछ बच्चे दवाई तो बिना, कुछ बच्चे दवाई के नाल, कुछ दवाई ते साइकोथेरेपी दोनों मिला के, कुछ दवाई साइकोथेरेपी ते पंचकर्मा तीनों मिला के, डिपेंडिंग कि बच्चा कितना ऑटिस्टिक है, कितना बड़ा हो चुका है। जो आप इलाज करते हैं तो उस मालिक की दया के नाल ऑटिस्टिक बच्चा जोड़ा कि अखा नहीं मिला रहा होंदा, आई कॉन्टैक्ट उन्ना नहीं होंदा, स्पीच बड़ी बारी नहीं होंदी ना बच्चों च, हाइपर एक्टिविटी होंदी है बड़ी बारी, एक चीज़ पर फोकस करके नहीं बह पाते, फिर कमांड फॉलोइंग नहीं होंदी। आम बच्चे को पेरेंट्स आवाज मारन वो सुन लेंगे, ऑटिस्टिक बच्चे नहीं बड़ी बारी इग्नोर करते हैं कमांड्स। ये सारिया चीज़ों चो हौली 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 करके जो बच्चा है वो बैटर हो जाता है। सो उस मालिक की दया के नाल एक स्टेज पर जाके बच्चा ऑटिज्म तो बाहर है। इसे करके इंपॉर्टेंस तो सारे वास्ते वर्ल्ड ऑटिज्म डे की बड़ी है, लेकिन साढ़े वास्ते तो बहुत खास इंपॉर्टेंस है। पिछले सालों के देखा जाए कितने लोग सेक्ट का जो जमा हो रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब इन्ना इजाफा हो गया, मैं कह सकता है एटलीस्ट 5 टाइम्स बढ़ गया। मेरा अगे 80% टाइम प्रैक्टिस का जोड़ा सी वो बाहरले मुल्कों के ऑटिस्टिक बच्चों च निकलता सी।
इन्ना ऑटिज्म से बाहर, क्योंकि बाहर की है मियाँ बीवी दोनों काम कर रहे हैं, बच्चे उसते उतना समय नहीं उन्होंने को, और जो बच्चा है वो टीवी देखी जा रहा है या मोबाइल का खेली जा रहा है, स्मार्टफोन्स बड़े कॉमन उन्होंने इंडिया भी उन्ने कॉमन ने। गरीब तो गरीब बंदे दे कोल भी चंगा खान नूं होए या ना स्मार्टफोन सारे दे कोल, और रोटी उत्थों बंदा रह जांदा जी, टीवी जरूर लगा हुंदा घर च। फैक्टर क्या है जिसकी वजह से ये ऑटिज्म होता है? फैक्टर सबसे मेजर है जी, देखिए 10% बच्चों को तो भगवान ऐसा बना के भेजता है, वो तो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल है। 10% चलो कि डिलेड क्राइंग हो गया, बच्चा लेट होया, लेट क्राई किया, ब्रेन का कुछ पार्ट डैमेज हो गया, ऑटिस्टिक हो जाएगा, हो सकता है। बच्चे को कोई क्रोमोसोमल एबरेशन है, कोई डाउन सिंड्रोम है, कोई टर्नर सिंड्रोम है, कोई सिंड्रोम है, तब भी हो जाएगा। अब वो 10% केसेस कुदरत ने बनाए, बाकी 90% मैन मेड है, भगवान ने बिल्कुल सही बच्चा दिया। अब उस बच्चे के केस में चाहिए क्या था, हम उस बच्चे को समय दें। कोई समय होता था, अगर हम अपने बचपन को याद करें तो जब बच्चे का नाम भी रखा जाता था तो सारे इकट्ठे होते थे, नामकरण संस्कार किया जाता था। बच्चा पहली बार इंटरेक्शन करता था बाहर की दुनिया के साथ। अरे बच्चे को उछालने वाले लोगों के अंदर कमी नहीं होती थी, एक बच्चा उछालना बंद करता था दूसरा पकड़ लेता था। बच्चे को बेड पे कौन लेटने देता था? अब देख लो, ना कोई उछालने वाले दादी दादी चाचा चाचा, सब अलग अलग है। और बच्चा क्या कर रहा है, बेड पे बैठ के टीवी लगा है, मदर अपना काम कर रही है या बैंक में गई हैं या किसी ऑफिस में जॉब में गई हैं, पीछे से मेड जो है वो अपना काम कर रही है, बच्चे को टीवी लगा के दे दिया है या बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिया। जब बच्चे का इंटरेक्शन नहीं रहेगा पब्लिक, तो बच्चा उस वर्चुअल वर्ल्ड जो मोबाइल की दुनिया है उसको असली दुनिया समझने लग जाता है। उसको लगता है डोरेमोन असली और हम नकली हैं, तो उसके लिए तो वो दुनिया असली हो गई। वो फिर इस दुनिया के साथ इंटरेक्शन करता ही नहीं, और क्योंकि इंटरेक्शन ही नहीं करता, वो जो बचपन वाला इंटरेक्शन है वो बन ही नहीं पाता, वो स्टेज ही नहीं आती जो हम सुनते थे ना छोटे होते हुए। एक कभी 4 माह का हुआ, मुस्कुराने लगा, नन्हे हाथों से मुझको बुलाने लगा। हम वो एड्स देखते होते थे फेरेक्स के, पता नहीं किसकी। अब वो स्टेज ही नहीं आ पाती उन बच्चों में, क्योंकि बच्चा तो नन्हे हाथों से डोरेमोन को बुला रहा होता है, डोरेमोन को देख के स्माइल पास करेगा, पेरेंट्स को देख के नहीं करेगा, तो वो स्टेज निकल जाता है। आपके पास किस एज ग्रुप में बच्चे अपना स्टार्टिंग करते हैं, कितनी एज ग्रुप तक होते हैं, मतलब जब तक होते हैं? अगर मैं बात करूँ इंटरनेशनल पेशेंट्स की, वो लोग बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हैं, तो वहाँ 1.5 साल से लेकर शुरू हो जाते हैं पेरेंट्स। 1.5 साल के भी बच्चे आते हैं, 2 साल के भी बच्चे आते हैं, छोटी एज में आते हैं। अगर मैं यूज़ करूँ इंडियन पेरेंट्स, तो 4 साल से लेकर के 12, 13, 14 साल तक। इंडियन पेरेंट्स हमारे कब सीरियस होते हैं, या तो जब 4 साल के होते हैं। अवेयरनेस की कमी, अवेयरनेस के साथ साथ एक्सेप्टेंस की कमी। मन नहीं मानता, मान लो आज बच्चा नहीं बोल रहा, तो पेरेंट्स कह देंगे भी तू भी लेट बोला था, तूने भी लेट बोलना शुरू किया था, फिर क्या होगा लेट बोल रहा, क्या जरूरत पड़ी डॉक्टर के पास जाने की। अब चैलेंज क्या आ जाता है कि वो पेरेंट्स ये भूल जाते हैं कि ठीक है वो बच्चा लेट बोला था, लेकिन उस वक्त उसको बुलवाने वाले कितने लोग थे, चाचा ताया सब साथ रहते थे, मदर सारा दिन लगी रहती थी बच्चों के साथ, तो 2 साथ में नेबरर्स भी आ जाते थे। आज हम में से कितने लोग अपने नेबरर्स के नाम भी जानते होंगे या कितना कोई इंटरेक्ट करते होंगे। सो कल्चर बदल गया है। अब तो बच्चे को अगर बच्चा नहीं बोल रहा तो बुलवाना पड़ेगा, और वो एक एक्सपर्ट बुला सकता है। सो क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं है, तो वहीं से काम खराब होता है। बच्चे को खान पीन का तो बात करता है, बच्चे को फास्ट फूड या इस तरह का कोई नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं। डेफिनेटली एक ऑटिस्टिक बच्चे के केस में अलग अलग थ्योरीज हैं। कुछ लोग कहते हैं जी बच्चा चीनी खाने से हाइपर एक्टिव होता है, कुछ कहते हैं ग्लूटेन से हाइपर एक्टिविटी हो रही है। भाई अगर चीनी से ग्लूटेन से हाइपर एक्टिविटी होती तो आज जो सारी प्रेस हम लोग बैठे हैं, मैं खुद, हम भी तो हाइपर एक्टिव होते, हमने भी तो खाई, कितना कम ग्लूटेन फ्री व्हीट खाते रहे, कितनी कुछ चीनियाँ हमने नहीं खाई, हम तो बड़ी खाते रहे। ठीक है डायबिटीज हो जाती होगी, पौधा खा लेंगे तो, लेकिन हाइपर एक्टिविटी कितनी को थी। थ्योरीज हैं, उन थ्योरीज का कोई बहुत ज़्यादा साइंटिफिक आधार नहीं है। बहुत एक्सेसिव चॉकलेट्स चीनियाँ नहीं देनी चाहिए, अगर बच्चा ऑटिस्टिक हो गया वो थोड़ा नुकसान करेंगी, बट इट्स मोर अबाउट माइंड, मन के ऊपर है ज़्यादा चीज़। खाने का उतना रूल नहीं है, अलग अलग रिसर्चेज हैं जो पूरी तरह से कोई भी प्रूव नहीं है, और उन रिसर्चेज के पीछे लग के कोई ऊँट का दूध पिला रहा है अपने बच्चे को इतना महंगा लेकर के, कोई बकरी का दूध पिला रहा है, मतलब अलग अलग थ्योरीज हैं, उन थ्योरीज का बहुत साइंटिफिक कोई बेस नहीं है। सर इसका एक की जो है वो क्या है, जो सिम्टम्स आप बता रहे हैं इसमें एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है कि बच्चा खेल कूद नहीं रहा इसलिए ये हो रहे हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि टीवी पे बिजी है, या बच्चे ने
हमारा वाला टाइम नहीं देखा, कंचे नहीं खेले, ग्राउंड्स में नहीं गए, माँ बाप बुला रहे हैं हम लोग नहीं जा रहे, तो मतलब एक खेल जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज वो कम हो गई है, इंटरेक्शन मेनली सर इसका कारण है उस छोटी एज की ना इंटरेक्शन का बहुत ज्यादा वैल्यू। बच्चा आया इस दुनिया में, नया आया, अभी उसने एसोसिएट होना है इस दुनिया के साथ। अब पहले वो कैसे एसोसिएट हो जाया करता था, अलग अलग लोग उसे मिलते थे, वो खेलता था, उसे दुनिया अच्छी लगने लग जाती, इंटरेक्ट कर जाता था। अब आज तो मौका ही नहीं दे रहे, बच्चा आया, हाँ, तो हम बिल्कुल लैक ऑफ इंटरेक्शन, लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन एट ए वेरी यंग एज। आज तो हमारे छोटे बच्चे को कोई साथ वाला प्यार से उठा के खिलाने लगे ना, तो हम पहले देखते हैं उसने सैनिटाइजर से हाथ धोए कि नहीं धोए, इन्फेक्शन तो नहीं कर देगा कहीं पे वो। अब की सोल्यूशन क्या है इसमें, थेरेपी या ये इंटरेक्शन? सर नौबत ही नहीं आनी चाहिए, हमें नौबत ही नहीं आने देनी चाहिए कि बच्चा ऑटिस्टिक हो। आपका बच्चा छोटा है, जो छोटी छोटी हमारे कल्चर के साथ जुड़ी हुई चीजें थी, जो छोटी छोटी नामकरण संस्कार थे, रिचुअल्स थे, हमें उन रिचुअल्स को दोबारा जिंदा करना है। अगर कई संस्कार थे, जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, मुंडन पे सब लोग आया करते थे, तो कुछ भी नहीं है। तो अगर हम किसी, और ये हर धर्म में अलग अलग तरह के संस्कार है, हर धर्म ने छोटे बच्चों के लिए बहुत कुछ अच्छा रखा हुआ है जो फायदा देता था उन बच्चों के लिए, अब नहीं होता। तो यहाँ तो हम अपने कल्चर से दोबारा जुड़ जाए, भूल जाएं कि मॉडर्निज्म के नाम पे हम उठा करके 1.5 साल का बच्चा होता है प्ले वाले स्कूल में डालते हैं। हमारे पास टाइम नहीं, क्या हम कभी उसके उस बचपन को एंजॉय कर पाएंगे दोबारा? हम जो आज कमा रहे हैं, हम में से जिनके बच्चे अब कॉलेज में चले गए हैं, अपनी लाइफ में सेटल हो गए, अब क्या वो आपको गले मिलते हैं घर पे आने के टाइम पे भाग के, पापा? नहीं। अरे उसी के लिए तो सारी मेहनत की है कि वो एज बच्चे की हम एंजॉय कर सके। उस एज में उठा करके हम चल भी 1.5 साल का बच्चा चल जाओ, हमारा क्या सोल्यूशन यहाँ दे रहे हैं? देखिए मेरा ये मानना है कि एक तो जितना अधिक बच्चे को सोशलाइज करवा सकते हैं करवाएं। आपको अगर आपके फाइनेंसेस अलाउ करते हैं कि दोनों में से एक पार्टनर बच्चे की छोटी एज में एटलीस्ट 3 या 4 साल की एज तक ऐसी वाली जॉब ना करे कि दोनों ही पेरेंट्स बच्चे से अलग हो जाए, किसी डे केयर से या कभी भी किसी केयर गिवर से या हाउसमेट से, कभी बच्चे को वो प्यार और वो इंटरेक्शन जो उसे छोटी एज में चाहिए नहीं मिल पाएगा जो फैमिलीज दे सकती है। और अगर किसी परमात्मा ना करे कारण से बच्चा ऑटिस्टिक हो गया है तो माने, एक्सेप्ट करें। 4.5 साल से छोटी एज में जब कोई बच्चा ऑटिस्टिक हमारे पास आ जाता है, अब 4.5 साल से छोटी एज होती है रिफ्लेक्स लैंग्वेज डेवलपमेंट एज। उस एज पे अगर एक बच्चा हमारे पास आ जाता है, हमारे लिए उसके अंदर भाषा लाना बहुत इजी हो जाता है। अब आप बच्चों गुजराती बच्चे को गुजराती सीखने के लिए टीचिंग के लिए नहीं जाना पड़ता, एक फॉरेनर इंग्लिश अपने आप सीख जाता है, कोई टीचिंग नहीं चाहिए। हमारा पंजाबी साढ़ा बच्चा आएगा, पंजाबी अपने आप बोलेगा। सो वी डोंट रिक्वायर अ स्पेशल टीचिंग फॉर द नेटिव लैंग्वेज। तो वो 4.5 साल से छोटी एज में हो सकता है जब सुनने से बंदा बोलता है। तो अगर 4.5 साल से छोटा बच्चा हमारे पास आ जाता है, वहां हम बहुत क्विकली बच्चे को ठीक कर सकते हैं। तो मेरी तो रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि अगर है, आपको लगता है कि बच्चे में ऑटिज्म के साइंस आ गए हैं, 4.5 साल मत होने दो, ठीक तो हम उसके बाद भी कर सकते हैं, समय अधिक लगता है। 4.5 साल से पहले बहुत ही आसान है। एक्सेप्टेंस और थोड़ा सा छोटी आयु में बच्चे के प्रति हमारा रवैया बदलना, अगर हम ये कर दें, हम देखेंगे अगले कुछ सालों में ऑटिज्म के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम यही कर रहे होंगे कि हाँ हमने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अब ऑटिज्म बहुत कम हो गया। ਅੱਜ ਦੀ ਦੌੜ ਭੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਅਕਸਰ ਅਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਰਟ ਟੀਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਚੇ ਤਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਕਸਰ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਖੇਡਦੇ ਸੀਗੇ। ਭੱਜ ਦੌੜ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਅਗਰੈਸਿਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਾਈਲਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? देखो जो आप ऑटिज्म की गल कर रहे हैं,
ऑटिस्टिक बच्चे मतलब आई कॉन्टैक्ट घट होएगा बच्चे का, कमांड फॉलोइंग घट होएगी बच्चे की, बच्चा उन्नी कमांड नहीं फॉलो करेगा। बहुत बार ऑटिस्टिक बच्चे के कोल वर्ड्स नहीं होंगे, वर्बल नहीं होएगा, इशारियां दे नाल गल समझाने की करेगा कोशिश, पेरेंट्स उंगली पकड़ के चले जाएगा अपने पेरेंट्स से लैके। डेफिनेटली एग्रेसिव भी होंगे ने कुछ बच्चे इन्हां दे विचों, कंसनट्रेशन स्पैन घट होंदा है। यह कॉमन साइंस ने ऑटिस्टिक बच्चों ने। लेकिन अच्छी गल की है कि इन्हां चों 90% बच्चे ऐसे ने जिन्हां दे ब्रेन च कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिन्हां दी क्रोमोसोम्स जीन्स च कोई प्रॉब्लम नहीं है। ਇਹਦਾ मतलब है प्रॉब्लम मानसिक स्तर के ऊपर है। जिस तरह अज एक बच्चे बंदे बड़े अगर डिप्रैशन हो गया है, ਹੁਣ उस डिप्रैशन च अगर सारा कुछ ठीक करता जाएगा तो एक स्टेज पर जाके उतों बाहर निकल आएगा। मैं ना 22 साल अपने एक्सपीरियंस नाल देखा है कि इन्होंने बच्चों के केस भी अगर आप ABA अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस आप एनालाइज करिए कि इन्हों के बिहेवियर का कारण की है, फिर आप टेक्निक्स यूज कर लीए सही वाली, पेरेंट्स उस तरीके नाल मॉडिफाई कर लैन अपना बिहेवियर बच्चों के वाली। कुछ केसेस च हर्ब्स यूज करके, कुछ केसेस च बिना हर्ब्स यूज किए बच्चे जिहड़े ने इस अवस्था चों बाहर आ सकते हैं। सो मैं स्पेशली एबल्ड तो नहीं कहना चाहूँगा, मैं कहूँगा नॉर्मल बच्चे ही ने जी। सिर्फ तो सिर्फ एक बार अगर आप भी जो पुराने जमाने वाले नॉर्मल पेरेंट होंदे सी, जिन्हां दी सारी जिंदगी अपने बच्चों के आस पास ही रिवॉल्व करती सी, जरा टाइम पूरा बच्चों को दिंदे सी, आपां उस तरह बन जाइए। दादियां ते नानियां की रिक्वेस्ट कर लीए कि तुसीं साडे बच्चे नूं माड़ी मोटी थप्पड़ भी ला लोगे तो आपां कुछ नहीं कहांगे, बस समा दिओ साडे बच्चे नूं, बच्चे ठीक हो जाएंगे। सर लगता है कि चेंज जो है होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइफस्टाइल भी चेंज हो रहा है, खान पीन भी जो है चेंज हो रहा है। क्या जो खान पीन है उसके कारण भी ये समस्याएं आ रही ने कि जिस तरह से जिक्र किया कि आजकल समा ही नहीं है, मापे जोड़े ने उन्होंने को टाइम नहीं है, दादा दादी को टाइम नहीं है कि वो जो है कारण जो है मन्या जाए कि खान पीन से। देखो खान पीन एक बार जो बच्चा ऑटिस्टिक हो गया है ना, वो तो उस तो बाद डेफिनेटली कुछ चीज़ां साइंटिफिकली प्रूवन तो नहीं है, लेकिन हाँ रिसर्च का विषय है। अधिक चीनी खाने के नाल हाइपर एक्टिविटी पाया गया कि बात ही कई केसेस च। अगेन लैक्टोज कुछ लोग बंदे ना लो, मिल्क ना लो, ग्लूटेन फ्री डाइट लो, अलग अलग कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर मैं अगेन रिसर्च की गल करा अपनी, मैं नहीं पाया कि ऑटिस्टिक होने च कोई खास तरह की डाइट का रोल है। मैं पाया सर्कमस्टांसिस का रोल। ऐसे बच्चे जिन्होंने छोटी एज चो मोबाइल फड़ाता गया, जिन्होंने सारा सारा दिन TV ला के देता गया, मदर अपना काम कर रही है, बच्चे वास्ते टाइम नहीं है, या ऐसे बच्चे जिन्होंने कोई मानसिक आघात लग गया छोटी एज, हाई ग्रेड फीवर रहा, ICU च रहना पै गया, जॉन्डिस हो गया, लोगों तो कट के रहना पै गया, या उन्होंने शहर बदलता, या उन्होंने लाइफ चो कोई बड़ा अपना चले गया, या पेरेंट्स का आपस में वधिया इतफाक नहीं सी, सैपरेट हो गए पेरेंट्स बच्चे को, या माँ नाल रहना पिया या बाप नाल रहना पिया, दोनों का प्यार नहीं मिला। ऐसे केसेस में देखा कि ऑटिज्म जो है वो प्रेसिपिटेट करता है। सर आखिरी सवाल है कि आप अपना अनुभव साझा किया, काफ़ी समय तो तुम इस फील्ड के विचों किस तरह के बच्चे जिन्हें ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पहुँचते हैं तो मापे जिन्हें ਤੁਹਾਨੂੰ किस तरह संपर्क करन, क्या ये चीज़ जी है ठीक हो सकती है? क्योंकि माइंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਹੋਏਗਾ क्या वो ठीक हो पाएगी, क्योंकि लोगों के ਵਿੱਚ काफ़ी इस चीज़ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ है। देखो ऑटिज्म की जो आप गल करते हैं, अज ऑटिज्म स्पैक्ट्रम डिसऑर्डर की अगर आप गल करिए वो ही ADHD भी आ जाता है, स्लो लर्निंग भी जनरली इंक्लूड कर देते हैं लोग, डिसलैक्सिक बच्चों को इंक्लूड कर देते हैं, क्योंकि एक बड़ा नाम है जिसे कई छोटी छोटी लर्निंग डिसेबिलिटीज भी आ जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम द 10% को 10% केसेस जिन्हें ब्रेन की डैमेज है किसी का, या कोई जीन्स की प्रॉब्लम है, उत्थे बच्चा पार्शली ठीक हो सकता, पूरा ठीक नहीं हो सकता। लेकिन 90% बच्चे ऑटिज्म के जिन्हां च ब्रेन भी ठीक है, जिन्हां च क्रोमोसोम्स भी ठीक ने, वो पूरी तरह ऑटिज्म तो बाहर आ सकते। सिर्फ जरूरी की है एक तो पेरेंट्स मान लैन, दूजा पेरेंट्स टाइम दे दें। जिहदे तक साडा सवाल है चैरिटेबल सेंटर साडा रिसर्च है, अगर आप अपने नॉर्मल सेंटर्स की गल करिए, US च है, कैनेडा च है, इंडिया च चंडीगढ़ च भी आप, बैंगलोर च भी आप, मल्टीपल सेंटर्स हैं, साड़ी वैबसाइट तो देख सकते हो। अमीर तो अमीर, मिडिल क्लास, गरीब तो गरीब, कोई भी व्यक्ति अगर बच्चा थोड़ा ऑटिज्म नाल जूझ रहा है, वी आर देयर फॉर। आप हाँ थोड़े कोल कुछ नहीं है खर्चा नूं, अमृतसर चैरिटेबल सेंटर है, तुसीं आओ, थोड़ी पूरी मदद की जाएगी। एक बारी आप एफर्ट करिए बच्चों नूं ऑटिज्म तो बाहर कर लिए, क्योंकि ऑटिस्टिक बच्चा पूरी तरह के नाल जिहड़ा है ऑटिज्म चों बाहर आ सकता है। सिर्फ जरूरी है सही टाइम ते मनन दी
ਤੇ ਫਿਰ ਸਹੀ ਐਫਰਟਸ ਨੂੰ